Good morning student, welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is pair of straight line, but topic is non-homogeneous form because this is a video lecture number 2. तो बच्चों non-homogeneous form पढ़ना है, ठीक है? Non-homogeneous form of pair of lines. देखिए इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस व्हेन, ठीक है, व्हेन बच्चों ये कंडीशन होती है कि डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. तो बच्चों यही जो इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन जब रिप्रेजेंट्स करेगी जब ये कंडीशन डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर क्या होगा? 0. इसी को और करके लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम और करके लिख सकते हैं ए बी सी प्रिंसिपल डायगोनल. बच्चों ये डिटर्मिनेंट है तो इधर एच जी लिखेंगे, इधर एच जी लिखेंगे और जो बाकी के जो कोफैक्टर्स रह गए उसमें एफ लिख देंगे. ठीक है, तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और करके. तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. तो बच्चों ये रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? 0. अगर ये 0 नहीं होगा तो बच्चों ये कोई बाउंडेड कर्व बनाएगा यानी पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन भी होती है पेयर ऑफ लाइंस के लिए. देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी होना चाहिए, कॉमा. इसी के बाद जी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी होना चाहिए और एफ स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी होना चाहिए. तब बच्चों इस कंबाइन इक्वेशन के लिए, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए दो कंडीशन फॉलो करती है. फर्स्ट कंडीशन तो डेल्टा 0 होना चाहिए. सेकंड कंडीशन कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, जी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी होना चाहिए, एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी होना चाहिए. तो सबसे पहले हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं. देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है. कहता है कि चेक करिए क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट्स करती है क्या. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया जाता है. ये क्वेश्चन दी जाएगी आपको, एग्जाम्पल दिया गया 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0. चेक करना है क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चेक करने के लिए या तो आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए या तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए. ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं. यार ए का वैल्यू है, यहाँ बी का वैल्यू है, ये 2g का वैल्यू है, ठीक है, ये 2f का वैल्यू है, ये c है और यहाँ पर 2h का वैल्यू है. कंपैरिजन करने के लिए a का वैल्यू 12 है, h का वैल्यू -5 है, b का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू 11/2 है, f का वैल्यू -5/2 है, c का वैल्यू 2 है. आप इस फॉर्मूले पे लगा देते हैं. डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, यस, सी का वैल्यू भी 2 है, प्लस 2, एफ का वैल्यू है -5/2, जी का वैल्यू है 11/2,
और h का वैल्यू है -5, ठीक है। माइनस a यानी 12, f का वैल्यू कितना है यहाँ पर -5/2, ठीक है। -b यानी 2, g स्क्वायर यानी 11/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा। -c की वैल्यू 2 है और h का वैल्यू है -5/2, -5, ठीक है, -5 होल स्क्वायर। अब इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 और यहाँ पर आएगा 550 बाई 4 -12 इंटू 25/4 और -2 121/4 और -250 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे कैलकुलेट करिए, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, 4 तो एलसीएम हो जाएगा, 48 में 50 गया तो -2 हो जाएगा और -2 यानी -8, तो जाएगा माइनस का 550 माइनस का 300 और माइनस का यहाँ पर कितना आएगा 242 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए कौन सा साइन मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है प्लस और ये हो रहा है माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ अ प्लस, ठीक है। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, यस 550 माइनस 550 कितना आ गया, 0 आ गया। तो दिस इज अ रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तो ये रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज ये अदर कर्व को रिप्रेजेंट करेगी लाइक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन इसी पर आता है इस टाइप से कि यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट इंक्लूड कर दिया जाता है इस पर, यहाँ पर 2 की जगह सपोज दैट लाइक क्वेश्चंस पे लैम्डा इंक्लूड कर दिया गया और बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो बच्चों इसका ये मीनिंग हुआ ना कि डेल्टा क्या हो गया, 0, डेल्टा क्या हो गया 0, तो डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर और डेल्टा की जगह क्या पुट कर दीजिए 0। तो A का वैल्यू यहाँ पर A है, यहाँ 2H है, यहाँ B है, यहाँ पे 2GX होता है, ये 2F होता है और ये C। आप ABC और FGH की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का एग्जांपल होता है। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों जेई एडवांस की मैचिंग जब बनाई जाती है तो उसमें मैचिंग का पार्ट बना दिया जाता है क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए अब जो फॉर्मूले हैं इनके फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए एक पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस, और ये बच्चे हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या फॉर्मूले हैं। सबसे पहला होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो है ओरिजिन से पास नहीं हो सकती ना, ठीक है, नॉट पासेस थ्रू, डज नॉट पासेस, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, बिकॉज
देखिए आप 0 0 पुट करेंगे तो ये सी बचेगा, तो यहाँ पर ये फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगी y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2। ये लाइंस रिप्रेजेंट्स करेंगी इन दिस फॉर्म 2 लाइंस। तो देखिए जब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट्स होंगी और ये ओरिजिन से पास नहीं होंगी, सपोज दैट एक ऐसे लाइन ले लीजिए, एक इस टाइप की लाइन ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू m1x प्लस c1, सेकेंड वाली लाइन हो जाएगी y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो इस पर भी नेचर होगा, नेचर ऑफ लाइंस होगा, एंगल होगा, स्लोप का फॉर्मूला होगा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा। तो जो मैंने आपको पेयर ऑफ यानी होमोजीनियस फॉर्म में पढ़ाए थे फॉर्मूले, वो यहाँ पर भी पुटअप करने होंगे। तो देखिए इन दोनों का जो कंबाइन इक्वेशन होगा ना, इसका और इसका, वो मल्टीप्लाई करने में क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b। तो पहले आप b से डिवाइड कर दीजिए, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल लग दीजिए। देखिए किस टाइप से करना होता है, यहाँ पर पहले b से डिवाइड करते हैं, तो a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई, बी स्क्वायर से डिवाइड, b से डिवाइड हो गया तो यहाँ वाई स्क्वायर बन गया, 2g अपॉन बी प्लस 2f अपॉन बी प्लस c अपॉन बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ y माइनस m1x, ठीक है, माइनस c1 इंटू ऑफ y माइनस m2x माइनस c2, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई इसके इक्वल पुटअप कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस टाइप से करते हैं, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं आपको। पहले मल्टीप्लाई लिखना आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इसे a एज्यूम कर लीजिए और इसे b, इसे a एज्यूम कर लीजिए और इसे b, इस टाइप से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस m1x, ठीक है, इंटू y माइनस m2x माइनस का c2, और यहाँ आ जाएगा y माइनस का m1x और माइनस का c1y माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यह आप डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करके लिखते हैं। देखिए अगर आप डायरेक्ट करके लिखते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, काउंट करते हैं, आप मल्टीप्लाई खुद कर लीजिए। मैं लिखता हूँ इसमें क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन बनेगी बच्चों वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू ऑफ एक्स वाई प्लस m1 m2 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस m1 c2 प्लस m2 c1 इंटू ऑफ x, ठीक है, और माइनस का c1 प्लस c2 इंटू ऑफ y, और लास्ट बचेगा c1 c2 प्लस c1 c2, ये बचेगा। अब इसमें कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, तो देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के इक्वल कर लीजिए, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस का 2h अपॉन b हो जाएगा, m1 प्लस m1 m2 कितना हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। बाकी के और भी कोफिशिएंट है, जैसे ये m1 c2 प्लस m2 c1, x वाले का कोफिशिएंट इक्वल करिए तो यहाँ पर होगा 2g अपॉन b। नेक्स्ट c1 c2, तो c1 प्लस c2 की वैल्यू हो जाएगी y का कोफिशिएंट माइनस का 2f अपॉन b, एंड c1 c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 c2 c अपॉन b आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी सारे ऑल फार्मूले लास्ट उसके तरीके से निकालने होंगे। तो देखिए क्या क्या फार्मूले बनने वाले हैं इस पर। देखिए फर्स्ट फार्मूला आपने जो लिखा था हमने लास्ट वाले पे, तो क्या लिखा था, फर्स्ट फार्मूला a m1 प्लस m2, ठीक है, माइनस 2h अपॉन b होगा। सेकंड फार्मूला m1 m2 a अपॉन b होगा। थर्ड फार्मूला मॉड m1 माइनस m2
इक्वल टू अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी। तो बच्चों 2 अपॉन मॉड बी आ जाएगा और h स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, मॉड m1 माइनस m2 का फॉर्मूला हो जाएगा। डी केस होगा बच्चों कि यहाँ पर इससे नेचर फाइंड होता है। पहला कि h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो जो लाइंस होंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट होगा इफ h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। ठीक है, और इफ h स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, इमेजनरी होंगी। ठीक है, क्या होंगी, इमेजनरी। अब आएगा नेक्स्ट फॉर्मूला इज एंगल बिटवीन्स के लिए। ठीक है, देखिए एंगल्स के लिए कैसा फॉर्मूला होगा, इसमें सेम फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, तो जो फॉर्मूला हम लोग ने पहले पढ़ा था वही सेम फॉर्मूला आएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला होगा। अब बच्चों यहाँ पर इसके बाद का कॉन्सेप्ट आता है f। देखिए इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, यानी h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और g है इफ h स्क्वायर, यानी यहाँ पर a प्लस बी 0 पुट कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इफ a प्लस बी इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अगर हम ये 0 पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, यानी L1 इज परपेंडिकुलर क्या होगा, L2। तो जब लाइंस आर परपेंडिकुलर होंगी तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और इस केस में लाइंस पैरेलल होंगी, यानी कोइंसिडेंट लाइन इज अ पैरेलल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए जी। इसके बाद क्या पॉइंट्स बनेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं। अब आता है सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए सेपरेट कैसे करना होता है इनको, कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैसे फाइंड करते हैं कंबाइन इक्वेशन से। देखिए फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। हमें कोई कंबाइन इक्वेशन बच्चों गिवन होगी, लेट कर लेते हैं कोई कंबाइन इक्वेशन गिवन है। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन कोई भी, और उसको बताते हैं वर्किंग से। देखिए एज्यूम करिए कि कोई हमें कंबाइन इक्वेशन गिवन है, 12x स्क्वायर ये गिवन है हमें, 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें सेपरेट फॉर्म फाइंड करनी है, सेपरेट इक्वेशंस। तो सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने के लिए देखिए वर्किंग क्या है, जितना भी होमोजीनियस टर्म होता है, ये होमोजीनियस है, इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, होमोजीनियस टर्म के, ठीक है, होमोजीनियस जितने भी टर्म होते हैं उनके क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट, तो जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 2, ठीक है, 24, तो 12x स्क्वायर
और यहाँ पर 6 and 4, तो 6xy माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, 6x कॉमन हुआ, 2x माइनस वाई माइनस 2y कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई 6x माइनस 2y। तो बच्चे देखिए इस लाइन को लेट करना है, फर्स्ट लाइन 2x माइनस वाई प्लस एल इक्वल टू 0 इज अ फर्स्ट लाइन, और इसको सेकेंड 6x माइनस 2y प्लस m इक्वल टू 0। ये हो गई टू डिस्टिंक्ट लाइंस। अब इनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल पुट कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इसके इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इज ऑल इक्वल टू, देखिए 2x माइनस वाई प्लस एल 6x माइनस 2y प्लस m। ऐसा क्यों पॉसिबल है बच्चों, देखिए अगर आप इससे टू लाइन ब्रेक करके फाइंड कर रहे हैं सेपरेट फॉर्म, तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसी के इक्वल होगा। तो यानी हम इस कंबाइन इक्वेशन को ब्रेक कर रहे हैं टू डिस्टिंक्ट लाइन पे, तो टू डिस्टिंक्ट लाइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसके इक्वल होगा, जस्ट अपोजिट इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस होगा तभी मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंस 3 लाइन्स अप्लाई करी हैं, ठीक है। अब देखिए हमें एल और एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो फाइंड कैसे करते हैं, एल और एम का वैल्यू फाइंड करने का रूल है, देखिए ठीक है। एल और एम का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो डिस्टिंक्ट इक्वेशन आ जाएंगी। तो देखिए बोथ साइड टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, ये अगर आप यूज़ करेंगे तो देखिए पहले कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट कैसे लेते हैं, इधर से x का कोफिशिएंट कितना है 11, देखिए ना, ये नहीं, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट इधर कितना है 11। अब यहाँ से भी x का कोफिशिएंट लेना है, तो x का कोफिशिएंट देखिए ये x है तो उस पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट में तो बनेगा 2m, कितना बनेगा 2m, और इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6l इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ y लेते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -5, तो -5 और इधर से लेना y का, तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो -m और इसमें करिए y का -2l, राइट। और लास्ट वाला बनना m इंटू l कांस्टेंट हुआ, तो ये कांस्टेंट कितना हुआ 2, तो ml की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2m प्लस 6l इक्वल टू 11, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं 4l माइनस 10, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1, l का वैल्यू कितना आ गया 1/2, यानी हम l का वैल्यू 1/2 पुट कर दें, एक लाइन फाइंड हो गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि l के बाद हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, -5 इक्वल टू -m -2, l का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस 1 इक्वल टू m -m, यानी m का वैल्यू 4, ये l और m का वैल्यू फाइंड हो गया। तो बच्चों l और m का वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशंस क्या आ गई सेपरेट फॉर्म, 2x माइनस वाई प्लस l, l का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू 0, यानी 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है बच्चों सेपरेट फॉर्म करने का मेथड। अब सेपरेट फॉर्म क्यों बताया गया बच्चों, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जब ये कंबाइन है तो सेपरेट हो सकती हैं क्या, यस इज अ
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म पे y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और बच्चों अब हम जा करके इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते? इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक डालेंगे, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होएगा, x निकल आएगा, y निकल आएगा, वो बन गया ना इंटरसेक्शन पॉइंट। क्योंकि जब दो डिस्टिंक्ट लाइंस होंगी और वो पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग टॉपिक डालने जा रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ऑफ द कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे इक्वेशन गिवन होगा, तो आप इसमें से लेट करेंगे कि टू लाइंस क्या है, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन फॉर्म है और यहाँ पर y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू है। तो ये तो जब ही फाइंड होगा जब आप सेपरेट फॉर्म निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, सेपरेट फॉर्म ऑफ लाइंस। तो ये तो बहुत टाइम लगेगा, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिएगा। तो पहले आप सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे और फिर सेकंड नंबर 2 पे क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैंने अभी आपको सेपरेट फॉर्म बताई थी और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बताया था, बट इज अ लॉन्ग मेथड। आपको चलना है शॉर्टकट मेथड, डायरेक्टली लर्न करने का मेथड है। शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर बच्चों, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले हैं, पहला होता है और दूसरा होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसको को फैक्टर्स जानते हैं आप डिटर्मिनेंट में। को फैक्टर्स जब डिटर्मिनेंट होता है 12th क्लास में, हम लोग जब उसमें को फैक्टर्स पढ़ते हैं तो उसको किस फॉर्म पे लिखते हैं, देखिए एक मिनट, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट का जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर C11, ठीक है, या C13 अपॉन C33 कॉमा C23 अपॉन C33। इट मीन्स कोफैक्टर्स ऑफ, देखिए ये फॉर्म होती है ना, A B C H G H G F F। तो C13 का मतलब है आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यस ये वाला। तो HF माइनस BG क्या आ जाएगा, 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम HF माइनस BG, राइट, ठीक है। इसी तरीके से C23 तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। आप इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम को ऐड कर लीजिए, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको लिखा C13 C23 अपॉन C33, ये कोफैक्टर्स हैं, क्या है ये, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है।
दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C11 का रूट C33 का भी रूट, फिर C22 का रूट C33 अंडर रूट पे वैल्यू है। ये भी कोफैक्टर्स हैं, क्या है, कोफैक्टर्स हैं। तो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट की शॉर्ट ट्रिक, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। और कोफैक्टर्स C13 को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस लॉन्ग मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये बहुत लॉन्ग पड़ता है, क्योंकि पहले हमें क्या निकालनी होती है, सेपरेट फॉर्म, फिर क्या निकालेंगे, सेपरेट फॉर्म के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट। तो उससे बेटर है कि आप शॉर्ट ट्रिक में ही जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लीजिए, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर लीजिए, वैल्यू लिख लीजिए। अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो इस वैल्यू से आंसर आपका आने वाला है, तो दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है, ये जस्ट शॉर्ट ट्रिक। अब बच्चों आता है कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है इसमें, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो उन पैरेलल लाइंस के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक आएगी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगला आर्टिकल होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।